वेलकम बैक फ्यूचर जीसीज एंड एलसीज। कैसे हो सब? वेलकम टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आज अपन एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एफकेट में भी पूछा जाता है और अपने सीडीएस में भी पूछा जाता है। सीडीएस में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 से 3। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। अपन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते हैं, टाइप से जैसे पढ़ते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस पूछता है, जिस टाइप के क्वेश्चन एफकेट पूछता है और मल्टीपल्स एसएससी के एग्जाम्स है उनमें पूछे जाते हैं, तो वैसे ही पढ़ेंगे। बाकी आप सबको पता है अपन टेलीग्राम पे क्या कर रहे हैं। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेरे खुद के नोट्स मिल जाएंगे। और डेली मैं वहाँ पे शेड्यूल डाल रहा हूँ आपको क्या प्रिपेयर करना है, और एफकेट और सीडीएस का सब साथ में मिलकर फ्री में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आ जाओ यार, वहाँ पे सब प्रिपेयर करते हैं। लास्ट का 1 मंथ बचा है, एफकेट का 1 मंथ भी नहीं बचा है अब तो यार पूरी मेहनत करो। अब मेहनत की ज़रूरत है। क्लासेस वापस देखो, नोट्स को पढ़ो, रिवाइज भी अब साथ में करना स्टार्ट कर दो और मॉक्स भी लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है उसका थोड़ा पहले मीनिंग जान लेते हैं। ओके, पहले एचसीएफ का थोड़ा मीनिंग। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले यार कुछ लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, डेली 5 मैसेज आए जाते हैं मेरे पास कि आपका कोई बैच है। देखो यार, कोई बैच नहीं है। जो कर रहे हैं साथ सब साथ मिलके कर रहे हैं, तो इस बार कोई बैच नहीं है। नेक्स्ट टाइम अपन प्लान करेंगे एफकेट और सीडीएस के लिए बैच। और जब भी अपना बैच आएगा ना, तो डिफेंस के एग्जाम में एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब मैं ट्राई करूंगा कि एकदम टू द पॉइंट कंटेंट मिले, सब चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक मिले। और अपन वो जो भी है लैपटॉप के ऊपर पढ़ पाएँ और सब नोट्स डिजिटली मिल पाए, तो वो ज़्यादा बेटर वे रहता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं, प्लान करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो मैं उन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। अभी अपन सब साथ मिलके कर रहे हैं, तो साथ मिलके करो यार। जियोग्राफी भी मैं आपको करवा दूंगा, साइंस भी आपको करवा दूंगा, तो वो चीज़ें भी अपन करेंगे। बस मेहनत करो यार, सब कुछ मिल रहा है। और ये चीज़ें तो अपन बैच आएगा फिर भी करेंगे, करते रहेंगे। तो यार कनेक्टेड रहो, चीज़ें करते रहो। देखो एक ना एक दिन मिलनी है। बस चाहिए क्या? कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको एक ना एक दिन यूनिफॉर्म चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ देखो, एचसीएफ होता है क्या है? एचसीएफ का देखो, अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना, तो ही आप थोड़ा मीनिंग डिकोड कर सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज कोई दो नंबर है। सपोज क्या है? कोई दो नंबर है और वो नंबर क्या है? 12 एंड 18 है। 12 एंड 18। अब देखो, मैंने पूछा इनका एचसीएफ बताओ। तो देखो एचसीएफ, इनके फैक्टर्स बताओ क्या क्या हो सकते हैं। 12 का क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, राइट। 18 के क्या हो सकते हैं? 18 का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है। फिर क्या होगा अपना? डायरेक्ट 18 होगा, राइट। इन दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन है, हाईएस्ट दोनों में कॉमन फैक्टर देखो क्या है। इसमें भी 6 आ रहा है और इसमें भी 6 आ रहा है। इसी को एचसीएफ बोलते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? बता दो, तो बता दो सबको क्लियर है। अब देखो, इसको निकालने के कुछ मेथड्स है। मेथड्स अपन आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ देखो। कोई दो नंबर है, पहला नंबर है n1, दूसरा नंबर है n2, उनका एचसीएफ h है। तो अपन इन नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? देखो एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस नंबर को कैसे लिखा जा सकता था? 6 × 3 लिखा जा सकता था, सॉरी 6 × 2 लिखा जा सकता था। और इसको कैसे लिखा जा सकता था? 6 × 3, राइट। अब जैसे ये नंबर है, मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला नंबर है 12, दूसरा है 18, इसका एचसीएफ क्या आया था अपना? 6 आया था। तो इन नंबर्स को अपन और कैसे लिख सकते हैं? n1 इक्वल्स टू हो जाएगा h इंटू एक्स, और n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h इंटू वाई। यहाँ पे h देखो 6 है दोनों में, x इसमें क्या हो जाएगा? देखो इसमें x क्या है? 2 है, तो x यहाँ पे क्या हो गया अपना? 2 हो गया। y यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि ये जो x और y होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर अपने को डायरेक्टली h दिया हो कोई दो नंबर्स का, तो अपन पहले नंबर को लेट कर सकते हैं hx होगा, दूसरे नंबर को hy होगा। क्लियर? मतलब पहला नंबर क्या हो जाता? 6x, दूसरा क्या हो जाता? 6y। इज इट क्लियर? अब देखो आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है। अब मान लो अपने को कोई नंबर्स दिए हैं बहुत सारे और बोला है इनका एचसीएफ निकालो, जिसमें n1 n2 से छोटा है, n2 n3 से छोटा है, ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो जब भी ऐसे नंबर्स का एचसीएफ निकाले ना, तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा? इस ये जो सबसे छोटा वाला नंबर है ना, या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। अपन ऊपर वाले एग्जांपल ले सकते हैं, 12 और 18 का निकाला, एचसीएफ क्या आया? 6 आया। अब ये 6 देखो सबसे छोटे वाले नंबर से छोटा है, सबसे छोटे वाले नंबर से छोटा है। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना
कि एचसीएफ हमेशा सबसे छोटे वाले नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं एचसीएफ निकाल कैसे सकते हैं। वैसे तो आप सबने यार छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, फिर अपन अपने टाइप 1 पे चलते हैं जिस तरीके से अपन पढ़ते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन पहला मेथड है, फैक्टराइजेशन फैक्टर्स करके। अब जैसे 120 और 162 का निकालना है, इसमें कैसे निकालते हैं अपन? 120 और 162 के करते हैं फैक्टर्स। इधर मैंने 120 लिखे, इधर 162, इनके मैं फैक्टर्स करता हूँ। देखो, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 2 से किया, हो रहा है तो 60 टाइम, वापस 2 से हो रहा है 30 टाइम, वापस 2 से हो रहा है 15 टाइम, अब किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है 5 टाइम, 5 से किया 1। सिमिलरली इसको करता हूँ, ये आ जाएगा 81 टाइम, फिर 3 से हो रहा है कितना टाइम? ये हो रहा है अपना 27 टाइम, 3 से किया 9 टाइम, 3 से किया 3 टाइम, 3 से किया 1 टाइम। अब पहले देखो 120 के क्या आ रहे हैं फैक्टर्स? 120 के आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली 162 के कितने आ रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो भी इनमें कॉमन होता है ना, उनको अपन एचसीएफ में लेते हैं। देखो कॉमन क्या है? 2 के कॉमन क्या है? एक 2 है, एक पेयर मिल गया तो एक 2 को लिख लिया। आगे देखो कोई भी 2 के लिए कोई कॉमन नहीं है तो छोड़ दो। अब 3 पे चलो, 3 के लिए देखो एक 3, इस 3 के लिए एक कॉमन है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3। अब आगे और कोई 3 नहीं है तो इन 3 को भी भूल जाओ क्योंकि उसमें और कुछ कॉमन नहीं बचा है। 5 के लिए कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आ गया इनका? 6 आ गया। यही अपना एचसीएफ निकालने का पहला तरीका है। दूसरा देखो डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखो थोड़ा अलग है, पर आपको पता होना चाहिए इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसका क्वेश्चन सीडीएस में पूछते हैं, एफकेट में कम पूछते हैं, पर सीडीएस में दिख जाएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये 2 नंबर थे, इन्हीं का लेते हैं एग्जाम्पल। बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड करना है। बड़ी वाली वैल्यू में क्या करना है? छोटी वैल्यू का डिवाइड करना है। 162 में मैंने डिवाइड किया 120 का, एक टाइम जाएगा, कितना आया? कितना बचेगा? ये बचेगा 42। अब 42 बचा रिमाइंडर, इस 42 को इसमें डिवाइड करना है, इस डिवीजर में डिवाइड करना है। तो मैंने 120 में डिवाइड किया। अब जब तक डिवाइड, ये प्रोसीजर ऐसे चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 42 का डिवाइड किया तो देखो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, और कितना आएगा? 42 हो जाएगा अपना 84। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर देखो अपना बचेगा 16 और 20 हो जाएगा अपना 36। वापस नहीं हुआ, अब 42 में डिवाइड करो। अब किस में करो? इसका 42 में डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। अब देखो 36, कितना बचेगा? रिमाइंडर 6 बचेगा, अब भी नहीं हुआ। अब 6 का करो 36 में, 6 का किस में कर रहा हूँ मैं? 36 में कर रहा हूँ। अब देखो 6 टाइम पूरा पूरा जा रहा है तो क्या आ गया? 0। जब पूरा पूरा चला जाए, जिसका डिवाइड किया जाता है वही अपना एचसीएफ होता है। यही देखो अपने ऊपर वाले में आया। ये प्रोसेस समझ में आ गई? क्या करना है? तब तक डिवाइड करते जाना है। रिमाइंडर आए, रिमाइंडर को पहले वाले डिवीजर में करो, वापस रिमाइंडर आए, वापस पहले वाले डिवीजर में करो, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जो लास्ट में जो डिवीजर होता है वही अपना एचसीएफ होता है। क्लियर? दोनों मेथड क्लियर? अब देखो टाइप 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 1 देखो, while calculating HCF of two numbers by division method, we get 5, 8 and 2 as the respective quotients and the last divisor is 6. Find the numbers. ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, बस पूछा डिफरेंट तरीके से गया है। अगर इस किसी को डिवीजन मेथड पता होगा तो ये क्वेश्चन कर लेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जाता है, एफकेट कम पूछता है। देखो क्या बोला है कि 2 नंबर्स अपने को पता नहीं उनका एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है? N1 एंड N2। ठीक, और क्या देखो क्या दिया है? वी गेट 5 8 2 एज द क्वेश्चन। मतलब पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला है 5, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 8, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2। मतलब ये जो अपने क्वेश्चन आ रहे थे ना, पहले में क्वेश्चन क्या आया था? 1 आया था, दूसरे में 2, तीसरे में 6, ये क्वेश्चन है। और बोला लास्ट डिवीजर। लास्ट डिवीजर मतलब ये वाला, यही तो हो गया लास्ट डिवीजर। इसको डिवीजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो लास्ट डिवीजर दिया हुआ है अपने को 6। लास्ट डिवीजर क्या है अपना? 6। अब देखो एक चीज़ देखो, लास्ट डिवीजर अपने पास है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी अपने पास है। अपने को पता है लास्ट डिवीजर होता है वही एचसीएफ होता है, मतलब ऐसा कुछ सीन रहा होगा। अब देखो मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला कोई इनमें से कोई भी एक बड़ा मान लो, मान लिया मैंने N2 बड़ा है, तो N1 का मैंने कुछ डिवाइड किया होगा, यही करते हैं डिवीजन मेथड में। तो क्या आएगा? कुछ क्वेश्चन क्यों आएगा और नीचे कुछ रिमाइंडर आया होगा, राइट? नीचे कुछ क्या आया होगा? रिमाइंडर आया होगा, तो मैं उसको मान लेता हूँ, वो है रिमाइंडर 1। अब फिर क्या करते हैं? रिमाइंडर 1 का N1 में डिवाइड करते हैं, राइट? फिर अपना क्या है? क्वेश्चन 2 आया, फिर वापस क्या है अपना? कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 2 आया, राइट? इस रिमाइंडर 2 का वापस क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, किस में? रिमाइंडर 1 में। तब अपना क्या है? क्वेश्चन 3 आया, कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या है? 3 आया। फिर जाके अपना क्या हो गया? पूरा हो गया, क्योंकि 3 तो क्वेश्चन दिए हुए हैं।
और लास्ट वाला जो रिमाइंडर 2 है इसकी वैल्यू तो d इक्वल्स टू 6 है ना, लास्ट वाला डिवीजर, तो इसकी वैल्यू अपने को 6 दी हुई है, राइट। लास्ट वाले की इस क्वेश्चन की भी वैल्यू दी हुई है, इस क्वेश्चन की भी वैल्यू दी हुई है, और इस क्वेश्चन की भी वैल्यू दी हुई है। अब एक रूल होता है डिवीजन में, सबको पता होगा यार, बच्चे बच्चे को पता होता है कि दिस डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर 1 निकाल सकते हैं ना, ये अभी तो डिविडेंड है ना, तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो R2 इंटू Q3, R2 इंटू Q3 क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, तो R1 कितना आ गया अपना 12, R1 12 आ गया भाई, ये 12 आ गया तो ये भी 12 आ गया। अब वापस वही प्रोसीजर इस पर अप्लाई करो, 12 इंटू 8 प्लस 6 क्या आ जाएगा N1, वही चीज़ अप्लाई किए देख लो, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा अपना 12 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या है 6, तो देखो 12 इंटू 8 होता है 96, 96 प्लस 6 क्या आ जाएगा 102, ये आ गया अपने पास N1, N1 आ गया, N1 आ गया, ये कितना आ गया अपना 102। अब लास्ट वाले में भी ये अप्लाई करो, दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो N2 क्या हो जाएगा 102 इंटू 5 प्लस 12, तो N2 अपना क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 500, 510, 522, यही होगा ना। तो ये देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये अपना टाइप 1, स्पेशली सीडीएस वाले ध्यान रखना, क्लियर। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, अब देखो इसमें क्या बोला है। अब अपन बात करने वाले हैं पहले थोड़े एलसीएम के बेसिक्स के बारे में, फिर आगे टाइप 2 पे चलेंगे। एलसीएम देखो क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल है, वहां पे फैक्टर था, यहाँ पे मल्टीपल है, मतलब उनके आगे के मल्टीपल होंगे ना नंबर के, उनमें क्या कॉमन होगा, वो अपना क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 12 और 18 का, 12 और 18 का, 12 और 18 का। देखो 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, पहला तो 12 खुद ही हो गया, दूसरा 24, तीसरा 36, 48, 60, ऐसे चलता जाएगा। 18 के क्या होंगे 18, 36, 54, 72, ऐसे चलता जाएगा। तो इनमें जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आता है ना, वही अपना एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36, क्योंकि लोवेस्ट होना चाहिए। आगे भी एक मल्टीपल आएगा जो कॉमन होगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा 72 आएगा, तो ये भी कॉमन आ रहा है, पर ये लोवेस्ट नहीं है। लोवेस्ट जो होता है वही होता है अपना एलसीएम, क्योंकि अपने को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल चीज़, अपने ने पीछे पढ़ा था कि एचसीएफ हमेशा उन दोनों नंबर से छोटा होगा, पर वहीं एलसीएम क्या होगा सबसे बड़े वाले नंबर से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या था 18, पर 36 आया, इससे क्या है बड़ा आया। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एचसीएफ हमेशा दोनों नंबर से छोटा होगा, या छोटे सबसे छोटे वाले नंबर से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। एलसीएम वहीं सबसे बड़े नंबर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली यूपीएससी ने भी एक दो बार गलती कर दी थी, एक बार की थी, एक बार मैंने देखी है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है या फिर एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। क्या मीनिंग है इसका कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ को एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। इसका एलसीएम क्या आया था अपना 6 आया था ना, एचसीएफ क्या आया था 6 आया था, एलसीएम क्या है 36, तो 36 में 6 का परफेक्टली डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होता है, इन केस ये डिवाइड नहीं होता है, तो अपना क्वेश्चन क्या है गलत है। इज इट क्लियर, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे एक बार सीडीएस ने एक क्वेश्चन दे दिया था, उसमें एचसीएफ का एलसीएम में डिवाइड नहीं हो रहा था, एक पीवाईक्यू है और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो वो 4 ही ऑप्शन नहीं होते और वो गलत होता। तो एक बार यूपीएससी ने भी गलती की है, उसका यूपीएससी ने आंसर नहीं दिया था, फिर हटा दिया था, एक बार दिया था फिर हटा दिया था। अब देखो ये स्टेटमेंट मैं क्लियर कर चुका हूँ कि एलसीएम हमेशा बड़े वाले नंबर से बड़ा या इक्वल होगा। अब मेथड देखो, इसके भी 2 मेथड है, पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है अपना कॉमन डिवीजन। अपने को फॉलो करना है ये कॉमन डिवीजन वाला, क्लियर। फैक्टराइजेशन देख लो, जैसे नंबर है 120 और 162, 120 और 162, फैक्टराइजेशन वही है, वापस वैसे ही करेंगे, 120 और 162 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो 120 के निकाल चुके हैं, क्या होगा 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, और इसके हो जाएंगे 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1।
तो देखो 120 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, और इसके क्या होंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब जब भी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो वो नंबर्स लेते हैं जिसमें ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2 है, 2 ज़्यादा बार किस में रिपीट हो रहे हैं, ऊपर वाले में हो रहे हैं, तो ऊपर वाले के तीनों 2 ले लेंगे, तीनों सारे लेंगे जितनी ज़्यादा बार हो रहे हैं। अगर इक्वल होता तो एक कौन से भी एक में से ले लो। 3 देखो ज़्यादा बार किस में रिपीट हो रहे हैं, इसमें हो रहा है, तो मैंने लिख लिया 3 का क्यूब। 5 देखो इसमें ज़्यादा बार हो रहा है, इसमें हो ही नहीं रहा है, तो 5 एक बार ले लिया। अब इसको जो सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा अपना, वही अपना क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम क्या आएगा अपना इसमें, 3240। क्या आएगा, 3240। एक होता है कॉमन डिवीजन मेथड जो अपने को फॉलो करना है। इसमें क्या होता है देखो, 120 और 162, 2 का डिवाइड किया ये 60 आएगा, दोनों को साथ में करते जाते हैं। 2 का किया 30 81, 2 का किया 15 81। अब दोनों में 2 का नहीं हो रहा तो 3 का करो 5, ये हो जाएगा अपना 27। अब वापस 3 का करो 5, ये आ जाएगा 9। 3 का किया वापस क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 5 3, वापस 3 का किया 5 1, 5 का किया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, वही अपना एलसीएम हो जाएगा। ओके, चलो टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन जो पिछली बार एफकेट में आया था, काफ़ी बार एफकेट पूछ लेता है, सीडीएस भी पूछता है, इवन सीडीएस में भी आया हुआ है ये काफ़ी बार। फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इवन पिछली बार मैं एफकेट दिया था तो मेरी शिफ्ट में एक बस डिजिट अलग थी, ये क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल है, देखो बस 2 चीज़ पता होनी चाहिए। जब भी एचसीएफ निकाले फ्रैक्शन का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर वाले का, जैसे यहाँ पे 2 और 16 है ना, ऊपर वाले का तो क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा इनका, डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या होगा इसमें, एलसीएम ऑफ नीचे वाले का, नीचे वाले का एलसीएम होगा। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सॉरी ये 16 है, तो क्या आ जाएगा अपना ऊपर तो 2। 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 27 होगा, तो आंसर आ गया 2/27। सिमिलरली एलसीएम निकालना, एलसीएम का देखो क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, उल्टा हो जाता है एकदम, वही ऊपर वाले प्रोसीजर का उल्टा हो जाता है, जिसका जो निकालना है वो ऊपर रहता है। ठीक, तो 2 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अपना 32। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 और 54 का, ये हो जाएगा 9। क्लियर, क्लियर है, दोनों चीज़ बहुत सिंपल थी, ध्यान रखना इसका। टाइप 3 पे चलते हैं, टाइप 3 देख लो। टाइप 3 इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है कि कोई भी दो नंबर्स n1 और n2, उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा n1 इंटू n2 के। एचसीएफ दिया है 30, एलसीएम दे देता n1 दिया n2 निकालना है, फॉर्मूला यूज़ करो 30 इंटू 2310 इक्वल्स टू 210 इंटू n2। अब देखो 0 से 0 कटा, 21 से ये कट किया मैंने, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 21 10 जा 210, और 11 टाइम जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 330 अपना n2। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना। बोला एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 12, n1 इंटू n2 दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट नंबर्स का कितना 216, एलसीएम पूछा है। ऊपर वाला फॉर्मूला बच्चे क्या करते हैं, अब मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, यही वाला है ना। तो देखो एलसीएम हो गया 12, एलसीएम पूछा है, n1 n2 216 है, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 12 का, मैं क्या करता हूँ इसमें डिवाइड करता हूँ, 12 का डिवाइड करता हूँ, देखो 12 1 जा 12, कितना बचा 9 6 8, एलसीएम आ गया 18। हो गया आंसर। यही तो गलती करते हो भाई आप लोग एग्जाम में, यहीं पे तो एग्जामिनर फंसाता है भाई। एलसीएम तो आ गया, एक ऑप्शन ये भी होगा डेटा इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन, उसको इग्नोर कर देते हो। एक ऑप्शन ये होगा 18, उस पर आप टिक कर देते हो। ऊपर मैंने एक चीज़ सिखाई थी, एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का डिवाइड होता है, एचसीएफ का क्या होता है डिवाइड होता है। एचसीएफ कितना है 12 है, एलसीएम 18, क्या 18 में 12 का डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन ये गलत है, डेटा इनकरेक्ट। इज इट क्लियर, ध्यान रखना भाई ऐसे क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखो, if HCF of two numbers is 12 and their LCM is 180, how many pairs of numbers are possible। कितने pairs of number अपन ऐसे बना सकते हैं,
कि उनका HCF तो आए 12 और LCM आए 180। तो एक चीज़ देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना अपने को और कोई डाटा नहीं दिया हो, तो अपन नंबर लेट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में नंबर लेट करना बताया था। N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12x मान लूँ, N2 क्या हो जाएगा 12y मान लूँ। अब देखो HCF 12 था ना, तो 12x हो गया, दूसरा y हो गया। x और y क्या होना चाहिए यहाँ पे अपने को प्राइम होना चाहिए, कंडीशन आई है मैंने बताया था, को प्राइम टू ईच अदर। अब इन दोनों नंबर का अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एलसीएम निकालो तो क्या होगा, 12 तो आएगा, इसमें से x आएगा, इसमें से y आएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन है तो 12 आएगा। इसमें से x है, इसमें नहीं है तो x भी आएगा, इसमें y है, इसमें y नहीं है तो y भी आएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है 180। अब 12 उधर लेके जाएँ तो 12 का डिवाइड किया तो ये कितना रह जाएगा, 12 वन जा 12, 6 0 15। अब एक्स वाई के ऐसे पेयर्स बनाओ कि प्रोडक्ट आए 15। क्या क्या हो सकते हैं, 1,5 हो सकता है, सॉरी 1,15 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3,5 हो सकता है। ये दो ही तो पेयर हो सकते हैं, और कोई पेयर हो सकता है। रिवर्स करके मत लिख देना भाई कि 15,1 भी होगा, क्योंकि वो सेम ही तो पेयर बन रहा है, वापस नंबर्स तो वो सेम ही आएंगे ना। तो पहला पेयर देखो, एक दूसरे के को प्राइम भी होने चाहिए, को प्राइम भी है, इसमें भी को प्राइम है। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा को प्राइम नहीं होगा, तो उन ऑप्शन को एलिमिनेट करना। यहाँ पे को प्राइम है एक दूसरे के, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करो 12 और कोमा y की जगह 15 पुट किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 180। ऐसे सिमिलरली दूसरा क्या आ जाएगा अपना 36 और 60, ये दो अपने नंबर्स के पेयर हो जाएंगे। क्योंकि आप रिवर्स करके लिखोगे ना, वापस यही आएगा 60,36, बात तो एक ही है यार, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, एफकेट पूछ लेता है, सीडीएस भी पूछता है ये क्वेश्चन। लेट्स मूव टू टाइप 5। टाइप 5 बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लैंग्वेज वाले, उनमें इश्यू होती है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा अप्रोच करना सीखो। दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एकदम बेसिक्स क्लियर होंगे ना तभी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो वो तो आपको आनी चाहिए यार, ठीक है। क्योंकि अब मैं सब कुछ पढ़ाने लग गया, अपनी क्लास तो चल नहीं रही, सब कुछ पढ़ाने लग गया तो बहुत लंबे लंबे वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो, द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि 3 लाइट्स है ट्रैफिक लाइट। पहली लाइट 48 सेकेंड बाद चेंज होती है, दूसरी 72, तीसरी जो लाइट है वो 108 सेकेंड बाद में चेंज होती है। इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली 820 पे क्या हुआ, एक साथ ये झपकी है, एक साथ। और वापस कोई तो टाइम होगा ना, ये वापस तीनों एक साथ झपकेगी, क्योंकि ये तो 48 हर 48 सेकंड बाद झपकेगी, ये 72 वापस कोई तो एक ऐसा मल्टीपल आएगा ना कॉमन, कि जब ये वापस झपकेगी तो कितने बजे झपकेगी। तो अब देखो पता ही चल गया ना कि मल्टीपल निकालना पड़ेगा। देखो 42 8 से तो कम टाइम होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो एचसीएफ तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एचसीएफ तो लास्ट छोटे वाले से छोटा ही होता है या बराबर होता है। इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो एक बार झपने में 108 ले रही है, तो एलसीएम ही निकलेगा यार। तो एलसीएम निकाल लो दोनों का, 48, 72 और 108 का। ये जो अपना एलसीएम आएगा ये कितना आएगा, इसमें एलसीएम अपना कितना आएगा, इसमें अपना एलसीएम आएगा 432 सेकेंड्स। कितना आएगा 432 सेकेंड्स, 432 सेकेंड्स। कॉमन डिवीजन से निकाल लेना, पर अपने को तो टाइम से पूछा है, टाइम से पूछा गया है। तो देखो इसमें मिनट में चेंज कर लो, मिनट कितनी हो सकती है, तो 60 में सेकेंड्स होते हैं, तो 6 5 जा 36, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 420 सेकेंड प्लस मैंने 12 सेकेंड में डिवाइड कर लिया, तो ये तो हो जाएगा 7 मिनट, ये हो जाएगा 12 सेकेंड। तो टाइम क्या हो जाएगा 8:27 और 12 सेकेंड पे। इज इट क्लियर। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में अप्रोच लगाओ कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। कभी कभी आप ऐसे भी लगा सकते हो कि बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा निकालना है तो ऑब्वियसली एलसीएम होगा, छोटा निकालना है तो एचसीएफ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर्स वाले। ये कंफर्म पूछता है, एफकेट भी पूछ लेता है और सीडीएस तो पूछता है, यही पूछता है जनरली सीडीएस। देखो टाइप 6 एचसीएफ विथ रिमाइंडर्स। पहले एचसीएफ की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है व्हेन रिमाइंडर्स आर गिवन, जब अपने को रिमाइंडर्स दिए हो। देखो कैसे, अपने को बोला कि ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, क्वेश्चन सुन लेना, ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, मैंने यहाँ पे माना एन वो नंबर है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ कि जिसमें मैं 37 में डिवाइड करूँ उस नंबर का तो रिमाइंडर आता है 2, और 58 में उस नंबर का डिवाइड करूँ तो नंबर जो अपना रिमाइंडर आता है वो आता है 3। अब देखो उस नंबर का मैं 37 में डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, अगर मैं 37 से 2 माइनस कर दूँ तो रह जाएगा 35। अब एन का पूरा पूरा डिवाइड होगा ना उसमें,
58 में n का डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 3 घटा दूँ इसमें से, अब 55 रह गया, अब डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा हो जाएगा ना, है ना, राइट। अब एक चीज़ देखो, नंबर का डिवाइड कर रहे हैं, नंबर का, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, एचसीएफ लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, हाईएस्ट ऐसा बिगेस्ट नंबर पूछा है जो इनमें डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर्स दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एचसीएफ होगा, एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। एलसीएम निकालोगे तो इनसे बड़ा आएगा, बड़े नंबर से थोड़ी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। तो देखो इनका एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ निकालता हूँ मैं 35 और 55 का, 35 का और 55 का अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो वो अपना क्या आएगा, ये आएगा अपना 5, क्या आएगा 5। तो अपना आंसर यही होगा ऐसी सिचुएशन में। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला है सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर्स क्या है अपने, सेम है बट नॉट गिवन। पिछली बार देखो रिमाइंडर्स दिए थे, अलग अलग भी थे, पर इस बार बोला है कि रिमाइंडर सेम है पर आपको दिए नहीं गए। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, लार्जेस्ट पूछा है, विथ विच वैन 80, 66 एंड 108 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर आर सेम। मतलब उस नंबर को मैं 80 में डिवाइड करो, चाहे 66 में डिवाइड करो, चाहे 108 में डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या होता है, सेम होता है। ऐसी सिचुएशन में देखो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में दो पेयर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं देखो, कोई भी बड़े वाले नंबर से छोटा माइनस कर दो, कोई सा भी बना लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने 108 से पहले माइनस किया 80 को, और दूसरी बार मैंने क्या किया, 80 से 66 को माइनस करो। चाहे आप एक तीसरा और पेयर बना लो, 108 से 66 को माइनस कर लो, कोई सा भी दो पेयर ले लो। पहले पेयर में क्या वैल्यू आएगी देखो 28, दूसरे पेयर में क्या वैल्यू आ रही है अपनी, ये आएगी अपनी 14। अब इन दोनों का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, जो एचसीएफ होगा वही अपना आंसर होगा, क्योंकि देखो वापस डिवाइड ही कर रहे हैं ना, जब भी डिवाइड करते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 14 आ जाएगा। इज इट क्लियर, वापस क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप। अब बात करते हैं एलसीएम विथ रिमाइंडर्स। इसमें 3 केस बनते हैं, तीनों केस में पढ़ा रहा हूँ। केस 1 देखो, वैन रिमाइंडर्स आर सेम, वापिस वही एचसीएफ वाला सेम, रिमाइंडर्स क्या हो, सेम हो। बोला है कि इस, अब देखो नंबर में डिवाइड किया जा रहा है तब एलसीएम होगा ना, जब नंबर में डिवाइड किया जाता है, जब डिवाइड किया जाता है तब होता है एचसीएफ, जब नंबर में डिवाइड किया जाता है तब होता है एलसीएम। नंबर में 7 का डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 2, नंबर में 8 का डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर इसमें भी 2, सेम रिमाइंडर है। तो पूछा नंबर क्या होगा, तो पहले मैं ऐसा नंबर निकाल लेता हूँ जिसमें इन दोनों का परफेक्टली डिवाइड हो, तो वो कौन हो जाएगा, 7 और 8 का एलसीएम, और 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 56। इसमें तो परफेक्ट डिवाइड होगा ना इसका 7 और 8 का, पर अपने को तो रिमाइंडर 2 चाहिए, तो +2 भी तो करना पड़ेगा, तभी तो रिमाइंडर बचेगा। पिछले वाले का रिवर्स प्रोसेस ही है फर्स्ट टाइप का एचसीएफ का, तो इसमें +2 करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 58। अगर मान लो अपने से बोल देता कि 3 डिजिट नंबर बताओ, इसमें तो अपना 2 डिजिट ही निकला ना, 3 डिजिट बताओ, तो देखो कॉमन फॉर्म बना लेते हैं ऐसे में, 56m + 2 लिख लेंगे। अब m की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये कॉमन आया था अपने, तो 56m लिख लिया। 1 में 1 डाल रहे हैं तो ये आ रहा है, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 डालेंगे तो आएगा 112 + 2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जिसमें रिमाइंडर ये बचेंगे। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? अब देखो केस 2 पढ़ते हैं, इसमें केस 2 में देखो क्या सीन है। केस 2 में बोला है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, लिस्ट पूछा है देखो, विच वैन डिवाइडेड बाय 7 और 8 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 4। बोला है एक ऐसा कोई n नंबर है जिसमें 7 का डिवाइड करते हैं ना तब तो रिमाइंडर आता है 3, 8 का डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर आता है 4। अब ये सिचुएशन कब लगेगी, जब रिमाइंडर सेम नहीं हो। पहला क्या चीज़, रिमाइंडर सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं है। दूसरी सिचुएशन देखो, जो ये डिवीजर है और रिमाइंडर का डिफरेंस है, यहाँ पे डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है 4, यहाँ पे रिमाइंडर और डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस क्या आ रहा है 4, ये सेम होना चाहिए तभी ये केस लगा सकते हैं। ये 2 सिचुएशन होनी चाहिए। इस सिचुएशन में क्या करना है, 7 और 8 का लेना है वापस वही एलसीएम, 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 56, और ये जो डिफरेंस आया था उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्या करना है, रिमाइंडर सेम नहीं हो दोनों में, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिवीजर में रिमाइंडर माइनस करूँ और इसमें डिवीजर में रिमाइंडर माइनस करूँ, सेम आना चाहिए। तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है दोनों का, और जो ये डिफरेंस है ये ऐड कर देना है, वही अपना आंसर होगा। क्लियर? लास्ट केस देख लो, लास्ट केस क्या है। लास्ट केस में बोला है
जब कोई कंडीशन नहीं दी हो, अब ऊपर वाले में तो 2 कंडीशन लग रही थी, अब कोई कंडीशन नहीं दी है, दो ऊपर वाले दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो, तब क्या करना है। जैसे देखो अन में 13 का डिवाइड करता हूँ तब तो रिमाइंडर आता है 3, और अन में 5 का डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर आता है 2। तो देखो रिमाइंडर अलग अलग है, चलो सेकंड वाली कंडीशन लगाते हैं। 13 माइनस 3 क्या आता है 10, 5 माइनस 2 क्या आता है 3 आता है, सेम नहीं है तो सेकंड वाली भी नहीं लगेगी। ऐसे में देखो क्या करना है, ऐसे में देखो क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं इस वाले में क्वेश्चन है x और इस वाले में क्वेश्चन क्या है y, ये क्वेश्चन माना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं n इक्वल्स टू क्या होगा 13x प्लस 3, और इसमें n इक्वल्स टू क्या होगा 5y प्लस 2। अब ये दोनों है तो इक्वली इक्वेट कर दो, 13x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 2। अब क्या करना है, जिस वेरिएबल के साथ ये जो कोफिशिएंट छोटा होगा ना उसको एक तरफ रखना है। तो ये देखो छोटा ये है तो इसको एक तरफ रखना और बाकी को सब उधर भेज दो। तो ये देखो क्या आ जाएगा 13x प्लस 2 इधर आएगा तो 1 रह जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 5y। फिर y की वैल्यू निकाल लो, 13x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 को अपने को परफेक्टली डिवाइड करना है। तो इसमें देखो मैं इसके फैक्टर्स ऐसे करूँगा कि एक में इसका परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो फैक्टर क्या कर सकता हूँ, 10x करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, प्लस क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें तो देखो 5 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें पूरा पूरा अपने को डिवाइड करवाना है। कब डिवाइड करेगा वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो किस में चेक करना पड़ेगा, 3x प्लस 1 में 5 का डिवाइड कब होगा। यहाँ पे हिट एंड ट्राई लगाओ, x इक्वल्स टू 0 लो, नहीं हो रहा है क्योंकि 1/5 होगा। x इक्वल्स टू 1 लो, 3 प्लस 1 4 नहीं होगा, 4/5 हो रहा है। x इक्वल्स टू 2 लो, 2 लेता हूँ, देखो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 नहीं हो रहा है, छोड़ दो। x इक्वल्स टू 3 लो, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10 में 5 का डिवाइड हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 3 अपनी सही वैल्यू है। यहाँ पे पुट कर दो, 13 3 जा 39, 39 प्लस 3 कितना हो जाएगा 42 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ कितना आप समझते हो, कितना आप में बुद्धि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ा ट्रिकी है, ये ट्रिकी तो नहीं है, बहुत ईजी है, पर देखते हैं, इसमें भी बहुत गलती करेंगे मेरे को पता है। तो बताना इसका आंसर। ये CDS का एक PYQ है, पूछा गया है, देखते हैं कौन बता पाता है। ओके देन, कल मिलते हैं, कल अपन देखते हैं क्या करते हैं। तो ऑलमोस्ट FCAT का मैथ्स का सिलेबस देखो यार कंप्लीट होने वाला है, 1-2 चैप्टर बचे हैं, फिर मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है। 20 में से 20 लेके आओ यार, मैथ्स में उतना हार्ड नहीं है। और बाकी मेरी एक बात सुनो FCAT वालों, FCAT में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपको पता है क्या आएगा। GK का किसी को कुछ नहीं पता है, बहुत से फालतू वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब पे, तो उस पर इतना फोकस मत रखो। इंस्टेड ऑफ दैट इस पार्ट पे फोकस करो यार। मैथ्स आपको पता है, मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए, इवन क्वेश्चन तक बता दिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे, जितने भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं। रीजनिंग के मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, आपको नोट्स प्रोवाइड किए। देखो मेरे पास रीजनिंग के उतने ही नोट्स थे, क्योंकि मेरा मानना है कि रीजनिंग की प्रिपरेशन क्वेश्चन से करनी चाहिए। तो मोक लगाया करो उसमें, जो नहीं हो रहा है उसको वापस करो, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, तो उस पर काम करो। सेकेंडरी इंग्लिश तो यार देखो, इंग्लिश का भी मैं नोट्स वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी GK अपन करेंगे जितना अपन कर सकते हैं, पर GK यार थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, एंड दैट्स द बिटर ट्रूथ, ठीक है। तो GK में अपन करेंगे, जैसे डिफेंस वाला पार्ट हो गया, हिस्ट्री का थोड़ा पार्ट कर लेंगे, और पॉलिटी में मैं बता दूंगा आपको क्या पढ़ के जाना है, और ज्योग्राफी का भी अपन कर ही रहे हैं। तो ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनको हल्के में मत लेना। FCAT वालों आप नोट्स को बस रट लो, उनमें से कुछ बाहर नहीं आएगा ज्योग्राफी में, ठीक है। ये करंट्स वगैरह यही पूछता है, माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, तो मैं सब प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक। और बाकी जो करंट का रहेगा, करंट पढ़ते रहो, वहाँ से आएगा। पर GK में आप 15 या 17 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे यार। बाकी के जो पार्ट है, जैसे रीजनिंग में 25 से 25 कर सकते हो, मैथ्स में 20 से 20 कर सकते हो, इंग्लिश में 30 में से 20 कर सकते हो, तो उन पर ज़्यादा फोकस करो, उसी से कट ऑफ क्लियर होगी और उसी से 200 प्लस जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।